हेलो दोस्तों। जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 4 अप्रैल शुक्रवार को मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद पहले जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बनती है। उसके बनने के बाद ऊपर जाती है, फिर नीचे हल्का सा स्विंग बना के फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये मतलब आप देख सकते हो 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट अच्छा खासा मुंह देने के बाद फिर पूरा दिन साइडवेज रहता है। और ये साइडवेज क्यों रहता है मैंने कल ही आपको बता दिया था। साइडवेज रहने का कारण है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है। और जे यहाँ से जैसे इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ से अगर देखोगे आप, जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो अपन ने जो रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था इसके पास से मार्केट फिर बाउंस नीचे आई है। यहाँ आने के बाद फिर हल्का सा रिटेस्ट कर रही थी, इतने में मार्केट फिर क्लोज हो गई। अगर यहाँ से अगर ये ऊपर जाती तो अपने को कॉल साइड मोव मिल सकता था, लेकिन मार्केट क्लोज हो गई। अब मार्केट क्लोज हो गई तो फिर अपने को मुंह मिला नहीं, मार्केट यहीं रुक गई। ठीक है। तो अब अपन कल का डिस्कस करेंगे, कल क्या सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको एक हल्का सा करेक्शन करना होगा। ये जो आपका नीचे सपोर्ट है इसको ऊपर लिया ना, इसको उठा के ये सपोर्ट हो गया 250 का, 51,250 का। ठीक है। तो अब बात करते हैं। तो दोस्तों मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का सा ऊपर आके ये जो 51,626 है, ये आज का जो हाई है, इसको ब्रेक करके अगर स्विंग बना के ऊपर जाती हैं तो मार्केट को फिर अपन 52,000 तक देख सकते हैं। ठीक है। ये स्विंग बनना बहुत जरूरी है। और ये यहाँ का अगर ब्रेकआउट आ गया, जहाँ पर आज हाई लगाया था, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर 52,000 टारगेट नजदीक रहेगा। पहला टारगेट 52,000 हो जाएगा। ठीक है। उसी अगर प्लेट ओपन होकर मार्केट नीचे आती है तो फिर ये स्विंग का इंतजार करना होगा। 51,400 को तोड़ के अगर नीचे आती है, यहाँ आकर 51,400 के पास आकर अगर फिर डाउन साइड जाती है तो फिर हमें 51,250 तक मुंह देखने को मिल सकता है। पर पहला टारगेट जो होगा वो 51,250 का होगा। ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा 51,000 जो राउंड लेवल है यहाँ का हो जाएगा। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है। ये बात होगी प्लेट ओपनिंग में ऊपर जाने की नीचे जाने की। ठीक है। अब मान लो कि थोड़ा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको इंतजार करना होगा। मार्केट नीचे आती है 51,600 तक आती है, यहाँ पर अगर टच करके फिर बाउंस करती है और जो आज का कल का हाई हाई रहेगा उसको ब्रेक करती है तो फिर हमें ऊपर 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ जो ऊपर जाती है तो आपको इंतजार करना होगा 52,000 तक आने का। अगर यहाँ पर आकर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो फिर अपन फुट सेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट खड़ी खड़ी भागती है तो आप बड़ा टारगेट प्लान मत करना। ठीक है। उसी दिशा में अगर गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर जाती है तो ऊपर भी इंतजार करना होगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा स्पेस है ही नहीं, 600 तक है। और नीचे अगर आती है तो फिर 51,250 पे आकर फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अगर 51 नीचे आती है और यहाँ आकर को डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो हम कॉल सेट प्लान कर सकते हैं आज के जो क्लोजिंग है यहाँ तक। ठीक है। और अगर ऊपर जाती है, मान लो कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, ऊपर जाती है तो ऊपर और आने पर 51,600 तक आने का इंतजार करना होगा। और यहाँ से अगर कोई कैंडल बनती है या फिर ऐसे एम 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 पैटर्न बनता है तो 30 40 50 पॉइंट का स्टॉप लगा के हम पुट सेट प्लान कर सकते हैं। जो कल का जो क्लोजिंग लो रहेगा वहां तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया गैप अप और गैप डाउन, छोटा गैप और छोटा गैप डाउन के बारे में। अब ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए और ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो काम मत करना मार्केट में। मार्केट को वॉच करना केवल घंटे 2 घंटे तक। ठीक है।
उसके बाद डाटा पे ऑप्शन चेन भी देखना पड़ती है, और ऑप्शन चेन हमेशा 10 बजे बाद ही देखना, 10 साढ़े 10 बजे बाद ही, ताकि आपको अच्छे क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी में भी थोड़ा करेक्शन करना होगा आपको। ये जो नीचे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को थोड़ा हल्का सा ऊपर लिया हो, ये स्विंग बना ना यहाँ तक। ठीक है, 23,230। ठीक है, मार्केट कल मान लो कि फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने होने पर अगर नीचे की साइड जाती है पुट साइड, तो पुट साइड आपको इंतजार करना होगा। ये जो ये स्विंग है, यहाँ तक आती है मार्केट 200 तक, एक 220 10 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, 200 तक आती है, फिर हल्का सा ऊपर आकर अगर फिर नीचे लो ब्रेक करती है, तो हम 23,000 तक मतलब टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी के। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की साइड निकलती है, तो हमें इंतजार करना होगा 23,300 तक आने का। जब तक 23,300 तक नहीं आए, तब तक मार्केट में काम मत करना, क्योंकि 23,300 पर एक स्विंग बना हुआ है और यहीं से मार्केट वापस नीचे आई है आज देख रहे हो। तो 23,300 पे आती हैं, और यहाँ पर स्विंग बनाकर अगर फिर ऊपर जाती हैं, तो हम पोर्ट साइड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, जो कल के लो रहेगा वहां तक। ठीक है, ये बात होगी लेट ओपनिंग की। अब जरा मतलब देखो, आपकी अगर गैप अप या हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मार्केट को इंतजार करना होगा यहाँ तक आने का, जब तक आज की क्लोजिंग तक आती है। यहाँ आने के बाद अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, या कि बुलिश कैंडल बनाती है, अगर बुलिश कैंडल इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है, थोड़ा कैंडल सही नहीं बन रही है, लेकिन अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम कोच साइड प्लान कर सकते हैं ये स्विंग तक 23,300 तक। ठीक है, और अगर गैप गैप डाउन ओपनिंग होने पर अगर नीचे आती है, तो मार्केट को केवल देखना, क्योंकि नीचे स्पेस है वो 23,000 पर है। ठीक है, 23,000 पे आने के बाद अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, तो फिर हम कोर्सर प्लान कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो मार्केट में काम मत करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलती है, तो मार्केट में पहली कैंडल बड़ी बनती है और फिर सारा दिन उसी रेंज में घूमती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।